हरे कृष्ण। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अनुवाद। आज मेरे द्वारा यही वो प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इस श्लोक के अंदर भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि भगवत गीता समझने के लिए, भगवत गीता का ज्ञान पाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन है कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मतलब कम से कम थ्योरेटिकली ये तो मानना चाहिए कि ये भगवान है। आजकल के जो लोग हैं कलयुग के अंदर, वो तो भगवान को ही मानने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं ये तो मनगढ़ंत है कहानी। तो जब तक वो कम से कम इतना तो माने कि भाई भगवान हैं और ये जो बोल रहे हैं वो भगवान बोल रहे हैं, तब तो वो आगे समझ पाएंगे, नहीं तो उनको समझ में कैसे आएगी। तो यहाँ पे श्लोक में क्या कहा गया है कि भक्तोस्मि और सखा चेती, माने तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो। मतलब तुम सखा हो मतलब मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, और तुम मेरे भक्त हो इसलिए जो मैं बोलूँगा कम से कम तुम उसको ध्यानपूर्वक सुनोगे। सुनने के बाद में तुमको समझ में आएगा। अगर तुम सुनोगे ही नहीं और पहले ही जो है बहस करने लग जाओगे कि ये ऐसा ये ऐसा, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तात्पर्य पढ़ेंगे। मनुष्यों की दो श्रेणी है, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीता भव्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हों। तो अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि ज्ञान क्या है। ज्ञान है हमारा और भगवान के बीच का संबंध, उसका ज्ञान होना। और विज्ञान क्या है, उस संबंध को हम कैसे अच्छे से समझ सकें, उसको निभा सकें। तो भगवत गीता हमको ये ज्ञान भी कराता है और हमारा को उसका विज्ञान भी देता है। अभी आप अगर देखें तो महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान ने ये भगवत गीता अर्जुन को कही थी, वहाँ पे और भी 18 अक्षौणी सेना सब खड़ी थी। दुर्योधन भी खड़ा था। विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने भी किया।
बाकी सब खाली भीष्म पितामह और व्यासदेव की कृपा से संजय और धृतराष्ट्र ने उसके बारे में सुना, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने भगवान को छलिया ही बोला। वो भगवान को मानते ही नहीं है कि वो भगवान है। तो भगवत गीता अगर हमको समझना है तो सबसे पहले तो भगवान को माने कि भगवान है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अभी अर्जुन तो इसको मान रहा है, लेकिन जो दूसरे लोग भगवत गीता, हम लोग जैसे लोग जो भगवत गीता समझना चाहते हैं, उनके मन स्थिति को जानते हुए अर्जुन ये प्रश्न पूछता है कि हे माधव, हम उम्र हैं और विवस्वान ये तो 20 लाख वर्ष पहले हुए हैं, तो 20 लाख वर्ष पहले आपने ये ज्ञान उनको दिया, ये मैं कैसे मान लूँ। तो ये अर्जुन जो है, ये क्वेश्चन उसने हम लोगों की भलाई के लिए पूछा है, ताकि फ्यूचर में भी कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब भगवान दे सकें। तात्पर्य पढ़ेंगे। जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु ये जिज्ञासा उन सब के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह अर्जुन इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में, कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वो प्रामाणिक रूप से बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। ये तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वतिकर परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके इन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, जिससे बचा जा सके। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वह अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का
अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वो साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा विकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि से कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण की दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन के भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। आगे चल के भगवद गीता में अर्जुन भगवान को बोलते हैं, हे प्रभु, मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन कराएं। अभी कई लोग ये बोलते हैं कि कृष्ण साधारण पुरुष हैं और हम भी तो उनकी बराबरी कर सकते हैं। तो कैसे करोगे बराबरी? अभी आपके अंदर ये क्षमता नहीं है ना। अभी कृष्ण ने, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया अपने बाएं हाथ की चिटली उंगली के नाखून के ऊपर। आप एक पत्थर तो उठा नहीं सकते। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, आप क्या दिखाओगे? तो इसलिए अर्जुन ने ये सब पहले ही ठोक बजा करके ये जो असुर लोग हैं उन लोगों के लिए भगवान को प्रस्तुत किया है कि भगवान के ये क्वालिफिकेशन है कि भगवान क्या कर सकते हैं। एक जने ने श्रील प्रभुपाद को चैलेंजिंग वे में ये पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो भगवान ना कर सकें? तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर वो बोले कि हाँ है, तो बोलेंगे फिर क्या? फिर तो वो भगवान कैसे हुए? और वो बोलेंगे कि नहीं है, तो प्रभुपाद ने इसका जवाब क्या दिया? बहुत ही रोचक जवाब है। और बोले कि हाँ है ऐसी चीज़ जो भगवान ना कर सकें, लेकिन उसके बाद वो उसको कर भी देंगे। मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं और भगवान के भक्त इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह मानते हैं। एक कथा बताता हूँ। एक बार एक पंडित और एक मोची बैठे हुए थे एक जगह पे, और नारद ऋषि उधर से ही भगवान के पास जा रहे थे। तो पंडित ने नारद ऋषि को बोला प्रभु, आप प्रभु के पास जा रहे हो तो उनसे ये कम से कम ये पूछ करके बताना कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। तो बोले ठीक है। अब वो जो मोची था उसने भी बड़े सचकुचाते हुए पूछा, बोला मुनिवर, आप मेरे लिए भी ज़रा पूछिएगा कि मेरे को कब दर्शन होंगे। नारद ऋषि ने बोला ठीक है। तो नारद ऋषि भगवान के पास गए, दर्शन किया, प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, प्रभु, वो पंडित जी ने पूछा है कि आपके दर्शन उनको कब होंगे। बोले उसको तो दर्शन नहीं होने वाले, 1000 जन्म में भी नहीं होने वाले। बोला क्यों? बोला बस नहीं होने वाले। बोला वो जो मोची है उसने भी पूछा है। बोला हाँ, मोची को जो है 100 जन्मों के बाद में दर्शन मिलेगा। ठीक है। अब नारद जी बोले ये बातें क्या मैं इन लोगों को जा करके बोलूं। वो उधर से जा तो रहे थे लेकिन मुंह घुमा करके इधर उधर मुंह करते हुए जा रहे थे। इन लोगों की नज़र पड़ गई। बोला अरे नारद मुनि बताइए ज़रा।
अच्छा, भगवान ने जब वापस नारद मुनि जा रहे थे तो उनको बोला अगर वो लोग पूछें कि मैं क्या कर रहा था तो उनको ये बोलना कि मैं सुई की आंख में से हाथी को आर पार कर रहा था। नारद मुनि बोले ठीक। अब उन्होंने पूछा कि भाई भगवान ने हमारे बारे में क्या बोला। तो नारद मुनि ने वो पंडित को बोला भाई तुम्हारे को तो बोला अभी तो बहुत जन्म लगेंगे, तुम्हारे को तो अभी दर्शन नहीं होने वाले। पंडित बोला धक तेरी की, मैंने इतना अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया भगवान के भक्ति करते हुए, रोज़ उनकी आरती कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, छोड़ो मैं तो नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा करके उसने सब छोड़ दिया। फिर वो घबराते हुए वो मोची ने पूछा, बोला तुमको भगवान ने बोला 100 जन्म के बाद में। अब मोची जो है नाचने लग गया, बोला अरे मेरे को 100 जन्म के बाद में भगवान के दर्शन होंगे, 100 जन्म के बाद में भगवान के दर्शन होंगे। बहुत खुश हो गया, नाचने लग गया। जब वो नाच रहा था तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नारद मुनि ने बोला प्रभु ये क्या, आपने तो बोला 100 जन्म के बाद दर्शन होंगे। बोला उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह निश्चय और धैर्य से अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसको तुरंत दर्शन देता हूँ। आज उस पंडित में देखो उत्साह निश्चय और धैर्य नहीं था। उसने अपनी जो पूजा पाठ कर रहा था वो भी बंद कर दिया। और इसमें जो है, इस मोची में इतना उत्साह था, इतना निश्चय और धैर्य था कि 100 जन्म के बाद में भगवान मुझे दर्शन देंगे, क्या फ़र्क पड़ता 100 जन्म, पता नहीं कितने जन्मों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं और इस भौतिक संसार के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो अगर 100 जन्म के बाद में भी हमको भगवान दर्शन दे रहे हैं, वो बड़ा खुश हो गया, नाचने लगा। तो हमारे को यही ज्ञान और विज्ञान की ज़रूरत है कि हम कौन हैं, हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान को कैसे पाएंगे, भगवान की भक्ति करके। तो यही ज्ञान और विज्ञान जो है हमको भगवान तक पहुंचा सकता है और इसको करना बहुत आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। आप भगवान का नाम का सुमिरन करो और भक्तों का संग करो। अच्छे लोगों का संग करोगे, अच्छे भक्तों का संग करोगे, आप भी भक्त बन जाओगे। अगर आप शराबियों का संग करोगे आप शराबी बन जाओगे, जुआरियों का संग करोगे आप जुआरी बन जाओगे। तो इसलिए संग, आहार, ABCD भक्ति की है। ए से एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संग। बी से बुक्स, किताबें, शास्त्र पढ़ना चाहिए, ज्ञान। सी फॉर चैंटिंग मतलब भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और डी से डाइट मतलब प्रसाद, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना चाहिए। अगर आप ये ABCD फॉलो करोगे तो बहुत आसान है भगवान को पाना। भगवान बड़े दयालु हैं, वो तो स्वयं चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे मेरे पास जल्दी से जल्दी आएं। हम एक कदम भगवान की तरफ उठाएंगे, हमारे कदम बहुत छोटे हैं लेकिन भगवान के कदम कितने बड़े हैं आप सोचो। जब उन्होंने त्रिविक्रम रूप लिया था, वामन रूप से त्रिविक्रम रूप लिया था, तो बलि महाराज से 3 पग धरती मांगी थी, तो 2 पग में तो उन्होंने पूरा संसार माप लिया, बोला तीसरा पग कहाँ रखूं। अब आप सोचो, हम भगवान की तरफ एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो भगवान भी एक कदम हमारी तरफ उठाते हैं। अब भगवान एक कदम हमारी तरफ उठाएंगे तो भगवान के कदम कितने बड़े हैं। तो आप सोच सकते हो कि भगवान कितनी जल्दी हमको मिल सकते हैं। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, वो कथा में आगे जब उन्होंने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे तो नारद मुनि ने बताया कि भाई वो सुई की आंख में से वो हाथी को जो है आर पार कर रहे थे।
तो पंडित ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो, कोई सुई की आंख में से हाथी को आर पार कर सकता है क्या? और वो जो मोची है वो बोला, अरे वाह, भगवान तो कितने महान है। बोले, तुमको विश्वास हो रहा है इस बात का? बोला, हाँ बिल्कुल हो रहा है। बोला, जब एक छोटे से बीज के अंदर जब वो पूरा का पूरा बरगद का पेड़ पैक कर सकते हैं, तो सुई की आंख में से हाथी को आर पार करना क्या बड़ी बात है? तो विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे तभी जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। धन्यवाद।